नमस्कार दोस्तों। दुनिया और दुनियादारी का एक और किस्सा। उन 4 लोगों के परिवार को देखना बहुत सुखद था। पति, पत्नी, एक बच्चा और बूढ़ी दादी। चारों साथ निकलते थे। अच्छा लगता था। वेल ड्रेस्ड रहते थे, मुस्कुराते थे, आपस में हंसी मजाक करते थे, खिलखिलाते थे। सुखद था। मगर कौन जानता है किस आदमी के शरीर में कहाँ क्या तकलीफ आ रही है, या तमाम मुस्कुराहटों के पीछे कौन सा दर्द छुपा है। कोई मनोवैज्ञानिक ही कुछ बता सकता है। बंद दरवाजे के पीछे क्या बंद है, पता करना आसान नहीं है। बॉडी लैंग्वेज सिग्नल देती है, यदि आप उसे पढ़ सकें और मदद लेना चाहें तो मदद भी मिल सकती है। लेकिन मन ही तो है। मानसिक तकलीफ हो तो मदद भी बहुत नहीं मिलती। मदद भी तभी हो सकती है जब कोई जजमेंटल ना हो और प्यार और परवाह की तो निरंतर बौछार चाहिए। मुस्कुराहट का दर्द, मुस्कुराहट पे छुपा दर्द, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द और भी तकलीफ देते होता है। उन्हें मैंने हमेशा सुसज्जित देखा था, किंतु उस दिन लिफ्ट में घुसते ही देखा। वे आगे आगे जा रही थीं, मैं पीछे से लिफ्ट में घुसी। वे खुद को लगभग खींच रही थीं, जैसे उनका शरीर उनका बोझ नहीं उठा पा रहा है। उनकी बॉडी तो आगे जा रही थी, किंतु पैर साथ नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा था या कुछ असामान्य था। वे हरे रंग की फ्लिम्जी सी साड़ी अपने पति के पजामे के ऊपर पहने हुई थीं। क्या गलत है इसमें? मुझे ऐसा लग रहा था ये तो ऐसी नहीं है। वे हमेशा हर चीज की परवाह करके चलती थीं। लिफ्ट के अंदर हम दोनों जा चुके थे। लिफ्ट बंद थी, डिब्बा बंद। न बाहर से कोई संदेश, न अंदर से कोई आवाज बाहर। अनजाने में मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कैसी हैं? कंधे में हाथ रखना इग्निशन पॉइंट बन गया और वे रो पड़ी। ये रोना नहीं, ये सचमुच सुबक सुबक कर रोना था, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वे रुक नहीं पा रही थीं। लिफ्ट आ गई थी, हमारी मंजिल पहुंच गई थी, लेकिन लिफ्ट खुलते ही मैंने उसे फिर अगली मंजिल पर ले जाने के लिए चला दिया। मैं नहीं चाहती थी कोई और उन्हें इस तरह रोते देखे। मैं अभी भी उनके कंधे को थपथपा रही थी और पूछना चाह रही थी, क्या हुआ? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। मैं कुछ नहीं जानती थी, फिर भी कोशिश कर रही थी कि उन्हें कुछ आराम हो। बहुत कठिन था। वहां से निकलकर हम एक कॉफ़ी हाउस में बैठे, लेकिन
समझना और समझाना दोनों बातें बहुत मुश्किल थी। वे किसी डॉक्टर के पास तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना संभव ही नहीं था। मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, क्या हुआ तुम्हें, कुछ तो बताओ। और वह फिर सुबकने लगी। मेरी पोजीशन बहुत डेलिकेट हो चुकी थी। धीरे धीरे हमने साथ बैठना शुरू किया, कुछ बातें शुरू की, कुछ प्यार और परवाह शेयर की। समय लगा समझने में, उन्हें समझाने में। और बात जो निकल कर के आई वो यह थी कि वो कुछ काम पाना चाह रही थी अपनी क्षमता के अनुरूप, खैराती नहीं और किसी के कहने से, किसी की पैरवी से मिलने वाला नहीं। किंतु परिवार की जिम्मेदारियां और परिवार साथ नहीं दे रहे थे। साथ देना तो दूर की बात, वे उनकी उस इच्छा को समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर एक प्रौढ़ महिला को किसी काम को पाने के लिए इतना बेचैन क्यों होना है। मन ही तो है, यदि चाह रहा है कुछ करना तो उसके लिए रास्ता तो बनना चाहिए। उम्र बढ़ रही थी, घबराहट हो रही थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, पति साथ नहीं दे रहे थे, सास तो बूढ़ी ही थी। असंतोष इतना बढ़ रहा था कि वे डिप्रेशन में जा चुकी थी। पूरी तरह से उन्हें बस एक ही चीज़ दिख रही थी कि यह काम कैसे पाया जाए, कोई काम अपने क्षमता के हिसाब से कैसे पाया जाए। यह लगभग 4-5 साल से चल रहा था और कोई जान नहीं रहा था, घर वाले भी नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो दिखा रही थी कि वे असंतुष्ट हैं, खुद को खींच रही हैं, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द छुपा रही थे। मुझे लगभग साल भर लगा उनके साथ बात करने में, उनकी बात को समझने में। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ साइकोलॉजिस्ट से भी मैंने पूछा, क्योंकि सीधे वे जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। और धीरे धीरे बात करते करते प्यार के साथ वे सामान्य होने लगी। काम तो नहीं मिला, किंतु समझदारी पैदा हो गई। कोई बात तो करे, कोई प्यार तो करे, कोई अपने दिल में जगह तो दे। मानसिक उतार चढ़ाव समझे जाना बहुत ज़रूरी है। आज वे मेरी अच्छी दोस्त हैं। आपको भी कोई मिले तो कुछ प्यार और दुलार ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।